बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम के एक गांव में देवीदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था गंगा। इसी गांव में अजीत नाम का घमंडी साहूकार रहता था। साहूकार को अपनी जायदाद और बुद्धि का बहुत ही घमंड था। वो मजबूर और बेबस किसान को सताता था। उसके पास जितने भी किसान मजदूरी करते थे उनको सही सही पैसा नहीं देता था। इस वजह से पूरे किसान उससे काफी परेशान थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। साहूकार खेतों पर गया और अपने नौकर झपरू से बोला, इन गरीब किसानों की जिंदगी ही यही है। दिन भर खेत जोतेंगे, रात को भूखे सोएंगे और फसल मेरी हवेली में भर जाएगी। झपरू बोला, आप सही बोल रहे हो मालिक। गांव में आपका खौफ इतना है कि कोई भी गरीब आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गांव में आपकी चालाकी और बुद्धि के मार के कारण सभी गरीब अपने घुटने टेक देते हैं। साहूकार हंसते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है जबरू, मेरी चालाकी के आगे कौन इस गांव में है जो मुझसे शर्त लगाए? इस गांव में जितने भी किसान हैं उन सभी को मैं अपनी इस मुट्ठी में रखता हूँ। यह सभी मेरे यहाँ गुलामी करते हैं, मेहनत करते हैं और मलाई मैं खाता हूँ। झबरू भी हंसते हुए बोला, आप सही बोले मालिक। आप हैं, इन मजदूरों से दिन रात काम करवाते हैं और इनको इनका हक भी नहीं देते। इससे मुझे यह साफ पता चलता है कि आप इस गांव के राजा हैं। चलिए मालिक, अब हम महल में चलते हैं। मैं इनको खेत में अच्छे से काम करने को बोलकर आता हूँ। झपरू खेतों पर काम कर रहे मजदूरों को बोलकर साहूकार के साथ चला गया। उनके जाते ही बिरजू नाम का एक मजदूर बोला, अरे हरिया भाई, सेठ तो बहुत ही निर्दयी है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, समय पर फसल उगा कर उनको दे देते हैं, फिर भी वह हमें पूरे पैसे नहीं देते हैं। आखिर भगवान हमें गरीब ही क्यों बनाए? मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए तो लानत है हम पर। हरिया बोला, लेकिन भैया, इसमें आपकी या मेरी गलती क्या है? हम तो पूरे मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल भी अच्छे होते हैं, लेकिन सेठ बेईमान है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारा मजदूरी का पैसा खुद खा जाते हैं और हमें दुत्कार कर भगा देते हैं। क्या हमारी गलती यही है कि हम गरीब हैं? अगर यह सच है तो मैं ऊपर बैठे भगवान से यही कहूँगा कि हे भगवान, अगर मेरे बच्चों का हक का रोटी किसी ने खाया है तो उसे कभी सुकून मत देना। जिन्हें देना इसका हिसाब जरूर लेना। बेचारे गांव के किसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि साहूकार उनके सामने ऐसी ऐसी शर्त रखता कि बेचारे गांव वाले उसमें फंस जाते थे। कोई भी मजदूर उनसे खेत ठेके पर लेता तो सेठ उसे एक शर्त पर देते थे। इसी गांव में देवीदास अपनी बेटी गंगा के साथ रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई दूसरी संतान नहीं थी सिवाय गंगा के। देवीदास का एक ही सपना था कि कैसे भी करके उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, ताकि वह बेबस गांव वालों की मदद कर सके। देवीदास गंगा को शहर में पढ़ने भेज रहा था। देवीदास ने गंगा से कहा, बेटी, कुछ भी हो जाए, मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कभी नहीं आओगी। यह तुम्हें मेरी कसम है। पिछले बार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हो गई कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर चली आई, लेकिन इस बार नहीं। गंगा बेटी, इस बार तुम मेरा सपना पूरा करके ही आओगी। गंगा बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बार अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। गंगा अपने पिता से आशीर्वाद लेती है और पढ़ाई पूरा करने शहर चली जाती है। देवीदास का गंगा के अलावा और कोई संतान नहीं थी, इसलिए गंगा को जाने का गम उसे बहुत सता रहा था।
लेकिन देवीदास अपने दिल पर पत्थर रखकर गंगा को शहर भेजता है। चलो, भगवान की कृपा से गंगा अच्छे से शहर पहुंच गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन उससे शहर भेजने में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है। अब राशन पानी कैसे होगा? एक काम करता हूँ, सेठ जी के पास जाता हूँ। वह कोई ना कोई काम तो जरूर दे देंगे। इतना सोचकर देवीदास साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। देखिए सेठ जी, मेरा कोई मांग नहीं है। आप जो भी खुशी से दोगे मैं वो ले लूँगा। बस रोज का पेट भर जाए मेरे लिए काफ़ी है। साहूकार बोला, अरे देवीदास, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है। लेकिन खैर, तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा खेत 2 कट्ठे का बचा हुआ है। अगर तुम उसमें खेती करके अपना गुजारा करोगे तो कैसा रहेगा? अरे वाह सेठ जी, यह बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लग रही है। ऐसे भी खाली बैठा ही हूँ। चलिए, अब आपने खेती के लिए खेत दे दिया। अब उसमें फसल उगाकर अपना गुजारा करूँगा। अरे देवीदास भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरी शर्त तो सुन लो। खेत खेती के लिए तो दे दिया, लेकिन तुम उसमें जो भी फसल लगाओगे उसमें आधा हिस्सा मैं लूँगा। लेकिन हाँ, मर्जी हमारी होगी। मुझे जिधर फसल पसंद आएगा वहीं से लूँगा। देवीदास सेठ की चाल नहीं समझ पाया और उनकी शर्त मंजूर कर लिया। अगली सुबह होते ही देवीदास कुदाल उठाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। चलो, मालिक से खेत ठेके पर तो ले लिया है, लेकिन बिना मेहनत की फसल कैसे होगी? मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बन पड़ेगा उतना मेहनत करूंगा। इतना कहकर देवीदास कुदाल चलाने लगता है। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन बेटी के खातिर उसने मेहनत करना भी सीख जाता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और देवीदास के खेत में फसल लहलहा रहा था। पहली बार खेती और इतना फसल देखकर देवीदास बहुत खुश होता है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं खेती किया और देखो तो फसल भी काफी अच्छा हुआ है। चलो, जल्दी से इसे काट कर आधा फसल सेठ जी को और आधा फसल मैं रख लेता हूँ। इधर झबरू साहूकार के पास गया और बोलने लगा, अरे मालिक, आप यहाँ चैन से बैठे हैं और देवीदास वहाँ फसल काटने की भी तैयारी शुरू कर रहा है। और मैंने सुना है उसकी फसल सबसे अच्छी हुई है। चलिए मालिक, नहीं तो देवीदास फसल काट कर रख ना ले। साहूकार जल्दी से उठा और बोला, चलो चलो झबरू, जल्दी से चलो, वरना देवीदास अपना दिमाग लगाने लगेगा। साहूकार और उसका नौकर झबरू दोनों अपने खेतों की ओर दौड़कर जाने लगते हैं। जैसे ही साहूकार देवीदास के पास पहुंचा, देवीदास फसल काट चुका था। फिर देवीदास ने कहा, अरे मालिक, आप आ गए। अभी मैं आपको ही बुलाने वाला था। देखिए तो, मेरे खेत में इतना फसल हुआ है कि पूछो मत। अनाज आपके सामने है। अब आप इसका आधा हिस्सा ले लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। साहूकार गुस्से से बोला, अरे देवीदास, तुमने फसल क्यों काटा? तुम्हें शायद मेरी शर्त याद नहीं थी क्या? मैंने बोला था कि आधा हिस्सा जिधर से पसंद आएगा उधर से लूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे तुमसे ज्यादा अनाज लेना होगा। साहूकार एक नंबर का बेईमान था। वह कैसे भी करके गरीब मजबूर किसान को बेवकूफ़ बनाकर सारा अच्छा अनाज लेकर चला जाता है और देवीदास को 2 बोरी अनाज दे देता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और 2 साल के बाद गंगा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आती है। गांव का हाल देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका ही गांव है। पिताजी, मैं यह क्या देख रही हूँ? गांव का बुरा हाल हो चुका है। जहाँ देख रही हूँ किसान लोग परेशान उदास बैठे हैं। आखिर क्या हुआ है पिताजी? आपका चेहरा भी काफी उदास है। आखिर बात क्या है? मुझे सच्चाई बताइए पिताजी। देवीदास बोला, अरे गंगा बेटी, क्या बताऊं। इस गांव में एक अजीत नाम का साहूकार है जो हर किसान को अपनी बुद्धि और चालाकी से बेवकूफ बनाकर
सारा अनाज ले लेता है और गरीब मजबूर किसान को खराब सड़े गले फसल दे देता है। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है। ऐसी ऐसी शर्त किसानों से लगाता है कि बेचारे भोले भाले किसान उसमें फंस जाते हैं। मैं भी पिछले बार उसके झांसे में आ गया था। गंगा बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आ गई हूँ। अब इस सेठ को एक तेज पढ़ी लिखी लड़की से मुकाबला करना होगा। सारे किसानों को बेवकूफ बनाने का बदला मैं लूंगी। गंगा अब पढ़ लिख कर तेज हो चुकी थी। गांव वालों को सताना उससे बहुत बुरा लग रहा था। गंगा अब शपथ ले चुकी थी कि साहूकार को सबक सिखाना है। गंगा भी साहूकार के पास खेत ठेके पर लेने के लिए पहुंच जाती है। सेठ जी, मैं देवीदास की बेटी गंगा हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं खेत ठेके पर लेने आई हूँ। साहूकार बोला, अरे गंगा, तुम तो कमजोर लड़की हो, पढ़ी लिखी भी लग रही हो। तुम खेती कैसे करोगी? और जाओ घर और अपने पिता का ध्यान रखो। कमजोर लड़की खेती नहीं करती। सेठ जी, शायद आपको एक लड़की की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक बार खेत ठेके पर देकर देखिए, पता चल जाएगा। अरे वाह, बात तो तुम बिल्कुल बहादुरी की करती हो। साहूकार मन ही मन सोचने लगा, इसको मूर्ख बनाना तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें खेत ठेके पर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। चलिए, अब मिलते हैं सीधे फसल काटने के दिन। तभी साहूकार बोला, अरे रुको गंगा, तुमने अभी मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं। खेत में तुम जो भी फसल लगाओगी उसमें का आधा हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। गंगा सब जानती थी कि सेठ उसके सामने शर्त जरूर रखेगा। गंगा हाँ कह देती है और सीधा घर चली जाती है। अगले दिन से ही गंगा और उसके पिता खेत में जोर शोर से काम चालू कर देते हैं। कुछ ही दिन में फसल तैयार हो जाती है और साहूकार खेत में देखने जाता लगता है और फसल देखते ही चौंक जाता है। अरे यह क्या गंगा, हर साल तुम्हारे पिता गेहूं की खेती करते थे तो मुझे लगा कि तुम भी गेहूं लगाओगे, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। अब शर्त के अनुसार मैं घास फूस कैसे रख लूं? देखिए सेठ जी, मैं वह सब नहीं जानती। आप शर्त ही कुछ ऐसे रखे थे कि मजबूरन मुझे आलू की खेती करनी पड़ी। अब आपको अपनी शर्त के अनुसार घास फूस लेना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। गंगा बहुत ही चालाक थी। उसे पता था कि आलू नीचे होता है और साहूकार की शर्त के अनुसार नीचे का सारा हिस्सा उसे मिल जाएगा और ऊपर का घास फूस खड़ूस साहूकार को। गंगा सारे आलू लेकर अपने घर चली जाती है और साहूकार देखता ही रह जाता है। गंगा के जाने के बाद साहूकार झपरू से बोला, अरे झपरू, आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन ये 4 दिन की लड़की मुझे बेवकूफ बना दी। हाँ मालिक, आप ठीक बोल रहे हैं, यह लड़की तो काफी तेज निकली। अब आगे इससे बचकर ही रहना होगा। साहूकार हक्का बक्का हो गया था। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि साहूकार को धोखा दे सके, लेकिन गंगा पढ़ी लिखी और तेज लड़की थी। वो साहूकार को मुंह तोड़ जवाब दी थी। कुछ दिन बाद फिर से गंगा साहूकार के पास आती है। सेठ जी, मैं फिर से आपके पास खेत ठेके पर लेने आई हूँ। मुझे फिर से वही खेत ठेके पर चाहिए। साहूकार बोला, देखो गंगा, मैं तुम्हें खेत ठेके पर दूंगा, एक ही शर्त पर कि मुझे पिछले बार की तरह धोखा नहीं दोगी। इस बार मेरी शर्त कुछ अलग है। अगर तुम जो फसल लगाओगी उसमें ऊपर और नीचे का दोनों फसल मैं लूंगा और बीच का फसल तुम लोगी। बोलो, मंजूर है? गंगा साहूकार की शर्त मंजूर कर लेती है और फिर से खुशी खुशी घर चली जाती है। सुबह होते ही गंगा और उसके पिता दोनों खेत में फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करने लगते हैं। इस बार गंगा गन्ने की खेती करती है, क्योंकि गन्ना ना तो नीचे होता है और ना ही ऊपर, गन्ना तो बीच में होता है। इस बार साहूकार को पता चल जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। पिताजी, इस बार आप सेठ का चेहरा देखना कैसे उतरा हुआ दिखेगा। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, शर्त लगाने का नाम उससे ही उसे नफरत हो जाएगा
और गांव वालों से भी कभी बेईमानी नहीं करेगा। बस इस फसल को तैयार होने का देर है, उसके बाद देखना मजा आएगा। देवीदास भी अपनी बेटी की बुद्धिमानी से खुश था। उसने कहा, अरे वाह बेटी, मुझे तुम पर पूरा गर्व है। मुझे यकीन है कि तुम घमंडी सेठ को सबक जरूर सिखाओगी और भोले भाले किसानों को उनका हक जरूर दिलाओगी। जीते रहो मेरी गंगा बेटी, ऐसे ही गांव वालों की मदद करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखते ही देखते वो दिन आ जाती है जब गंगा का फसल तैयार हो जाता है। चारों तरफ गन्ना लहलहा रहा था। गंगा की मेहनत और सूझबूझ से जो भी खेती होती, फसल लाजवाब होती। फिर से साहूकार को पता चलता है कि गंगा का फसल तैयार हो चुका है। साहूकार और उसके जासूस नौकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। अरे मालिक, जल्दी जल्दी पैर चलाइए, देखे तो सही कि इस बार गंगा फसल में क्या लगाई है। इस बार आपकी चालाकी काम आती है या फिर इस बार भी आप हारने वाले हैं। साहूकार चिढ़कर बोला, अरे झपरू, शुभ शुभ बोलो। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। गंगा मुझसे नहीं जीत सकती। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला करे। मुझसे तेज कोई नहीं है। सेठ का घमंड बता रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। साहूकार खेत में जैसे पहुंचता है, गंगा की गन्ने की खेती देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गंगा साहूकार को देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, आइए आइए सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपके शर्त के अनुसार मुझे बीच का फसल दे दीजिए और ऊपर नीचे का फसल आप ले लीजिए। साहूकार तो हक्का बक्का रह गया। गंगा ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, चुप क्यों हो गए? आपको बहुत शौक था ना शर्त लगाने की, अब क्या हुआ? साहूकार को तो मानो कि एकदम सदमा सा लग गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक लड़की से हारने की वजह से उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। तभी धीरे से झबरू बोला, मालिक, ये गंगा तो आपसे भी 2 कदम आके निकली। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गंगा के आगे आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप पिछले जितने किसानों के साथ बेईमानी किए हैं, उसी का भगवान हमसे बदला ले रहे हैं। अगर मेरी बात माने तो यह सब करना आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अभी इतना ही बर्बाद हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमसे सारा जायदाद ही छीन ले। साहूकार बोला, तुम ठीक कह रहे हो झपरू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे चालाकी कर सके। लेकिन भगवान गंगा को हमारे बीच भेज दिए ताकि वह मुझे सुधार सके। गंगा बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं यह वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं किसी गांव के किसानों के साथ ऐसा शर्त नहीं लगाऊंगा जिसमें उनका घाटा हो, और मैं उनको हक के पूरे पैसे दूंगा। कभी बेईमानी नहीं करूंगा। बस तुम मुझे बख्श दो। गंगा बोली, देखिए सेठ जी, मुझे आपसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन आप गरीब गांव वालों को सताते थे, यही मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि उन्हीं गांव वालों से मांगी जिनको आप बेवकूफ़ बनाकर खूब पैसे छापे। आज गंगा की सूझबूझ से एक घमंडी साहूकार गलत रास्ते से सही रास्ते पर आया। साहूकार उन सभी गांव वालों से माफी मांगता है जिनको वह बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। सभी गांव के किसान गंगा से बहुत खुश होते हैं। अरे वाह देवीदास भैया, आपकी बेटी गंगा तो काफी तेज और होशियार है। अगर वो सेठ को उनके ही भाषा में सबक नहीं सिखाती तो सेठ आज भी हम पर जुल्म होता रहता। वाह गंगा बेटी, आज तुम्हारी पढ़ाई हम गांव वालों के काम आई। खुश रहो गंगा बेटी। तो इस तरह गंगा अपने गांव वालों को मुसीबत में भी साथ दी और कंजूस बेईमान साहूकार को अच्छा सबक सिखाई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।